हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम फौजा कैसर, योर हिंदी टीचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द और पद। तो हम अपनी पहली वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि शब्द क्या है, शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द और पद में क्या अंतर है। जैसे कि हम पहले पढ़े थे पद क्या है, शब्द क्या है, ये सारी चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। उसमें भी हम पढ़े थे कि शब्द की क्या विशेषताएँ हैं, ये भी हम पढ़े हैं। और शब्द और पद है क्या, शब्द और पद के बीच में क्या अंतर है, ये भी हम पढ़ लिए। और उसके बाद हम पढ़े थे कि पदबंध किसे कहते हैं, ये भी हम पढ़े थे। उसके बाद था हमारा शब्द के कितने भेद होते। तो निम्नलिखित आधार पर शब्दों को जो ना 4 भागों में बांटा गया है। पहला था हमारा उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा था हमारा बनावट के आधार पे, और तीसरा था हमारा प्रयोग के आधार पे, और चौथा जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा अर्थ के आधार पे। उसके बाद और है जैसे पद के कितने भेद होते हैं, विकारी क्या है, अविकारी क्या है, ये हम अपनी अगली आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि कितने भागों में उसे बांटा गया है। तो सबसे पहला जो हमारा है, जैसे यहाँ दिया हुआ है, अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भेद है। ठीक है, 2 भेद उसका माना गया है। पहला कौन सा है, निरर्थक शब्द, और दूसरा है हमारा सार्थक शब्द। निरर्थक मतलब जिसका कोई मीनिंग ना हो, जो मीनिंगफुल नहीं होता है। ठीक है, जिसका कोई अर्थ ना हो। लेकिन सार्थक में क्या होता है, जो मीनिंगफुल रहता है, जिसका कोई अर्थ हो, तो वो होता है हमारा सार्थक। तो चलिए अब क्या है और सार्थक शब्द क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा निरर्थक शब्द है क्या। तो जैसे इसकी परिभाषा दी हुई है, जो शब्द अर्धहीन होते हैं, मतलब जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं रहता है, तो वो क्या होता है हमारे जैसे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, सार्थक में होगा कि जिसका कोई अर्थ है, लेकिन निरर्थक में क्या होता है, उसका कोई भी अर्थ ना होता है। ठीक है, कोई अर्थ नहीं रहता, तो वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है हमारा निरर्थक शब्द। अब यहाँ निरर्थक शब्द में क्या है, ये शब्द सार्थक शब्दों के पीछे लग उनका अर्थ विस्तार करते हैं। निरर्थक शब्द क्या करता है, जो सार्थक शब्द रहता है ना, जैसे जिसका कोई अर्थ होता है तो वो उसके पीछे लग जाता है, और उसके पीछे लग के उसका कोई भी एक विस्तार में कोई अर्थ बता देता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ दिया हुआ है अर्थ विस्तार, उसका अर्थ और अच्छे से विस्तार में कर देता है। जैसे यहाँ उसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, लड़का पढ़ने में ठीक ठाक है। जैसे ये हो गया ठीक ठाक। ठीक ठाक का आप कोई अर्थ नहीं बता सकते हो। ठीक है, ठीक ठाक है बस आप यही बोल सकते हो और ऐसे ही समझोगे, इसका कोई भी आप अर्थ बता सकते हो, नहीं बता सकते। लेकिन अगर यहाँ हमारा लड़का है, तो लड़का का हम बता सकते कि हाँ ये लड़का है, ये क्या है, पढ़ने में ठीक ठाक है या पढ़ने में अच्छा है। तो क्या कर रहे हैं हम, इसका हम अर्थ बता पा रहे, क्योंकि ये सार्थक शब्द है। लेकिन निरर्थक शब्द कौन से होंगे, जैसे ठीक ठाक, मतलब ठीक ठाक है, इसका आप कोई अर्थ नहीं बता सकते हो। ये क्या कर रहा है, ये जो शब्द है, इसको, ये जो पद यहाँ लिखा हो, इसको और अच्छे से विस्तार कर रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा निरर्थक शब्द। और वैसे दूसरा इसका उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा है, घर में फुटबॉल मत खेलो, कहीं कुछ टूट फूट गया तो मार पड़ेगी। ठीक है, तो टूट फूट क्या है, ये भी निरर्थक शब्द है। याद रखना है, सार्थक शब्द क्या होता है, मीनिंगफुल होता है, और निरर्थक शब्द मीनिंगफुल नहीं होता है। बस ये 2 चीज़ अगर आप समझ जाओगे तो आराम से आप ये लिख सकते हो कि अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। पहला है हमारा निरर्थक शब्द, मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं हो, वो क्या करेगा, सार्थक शब्दों के पीछे लग के सिर्फ जो उसका अर्थ रहता है ना, उसको और ज़्यादा विस्तार करता है। जैसे ठीक ठाक हो गया, टूट फूट हो गया, इस तरह के बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं। ठीक है, जिसका वो क्या करेगा, विस्तार कर देगा। और सार्थक शब्द क्या होगा, वो मीनिंगफुल रहता है। तो चलिए निरर्थक शब्द तो हो गया। अब हम क्या देखेंगे कि सार्थक शब्द क्या है। तो सार्थक शब्द, जैसे चलिए अब हम देख लेते हैं कि सार्थक शब्द क्या है। तो सार्थक शब्द यहाँ दिया हुआ है ना, इसका जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मैं बताई थी ना, निरर्थक शब्द में क्या होता है, उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई अर्थ ही नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन सार्थक शब्द मीनिंगफुल होता है, उसका अर्थ होता है, तो वो क्या होता है हमारा सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे इसके कुछ उदाहरण, जैसे कोयल, पशु, विचित्र,
कर्तव्य, संसार आदि, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो सार्थक होते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख देती ठीक ठाक, टूट फूट, इस तरह के अगर मैं शब्द लिखती तो वो होता नहीं होता, वो क्या हो जाता हमारा गलत हो जाता, क्योंकि वो निरर्थक शब्द है। और ये क्या हमारा सार्थक शब्द है। उसके सार्थक शब्द के अनेक प्रकार होते हैं, उसका भी बहुत सारे प्रकार, 4 प्रकार रहते हैं, ठीक है। पहले क्या हमारा एकार्थी शब्द। अब यहाँ हम देखेंगे एकार्थी शब्द है क्या। जिन शब्दों का केवल एक निश्चित अर्थ होता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। मतलब एकार्थी शब्द से हमें समझ में आ रहा है जब हम इसे पढ़ रहे हैं, एकार्थी मतलब एक, ठीक है, जिसका अर्थ सिर्फ एक ही हो, कोई और दूसरा ना हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा एकार्थी शब्द। जैसे हाथी, अब हाथी है तो हम हाथी ही बोलेंगे तभी समझेंगे ना। अगर हाथी का कुछ दूसरा नाम होता है, नहीं होता है, उसे अगर दूसरे तरीके से हम समझ सकते, नहीं समझ सकते। वैसे ही हमारा ईश्वर, ईश्वर है, ईश्वर बोलेंगे तभी हम समझेंगे। वैसे यहाँ जैसे दिया हुआ पति, पुस्तक, शत्रु, मित्र, कमरा आदि, तो ये सारे क्या होते हैं एकार्थी शब्द, मतलब एक ही शब्द हो जिसके बहुत सारे शब्द ना हो, ठीक है। जिसको अगर मैं हाथी बोलूँ तो आप हाथी ही समझो, कुछ और अगर मैं हाथी बोलूँ तो आप हाथी समझोगे, उसे आप ये नहीं समझ सकते, कोई कमरा नहीं समझ सकते, या फिर कुछ और तो नहीं, शेर बकरी है तो नहीं समझोगे। क्यों नहीं समझोगे? क्योंकि मैं हाथी बोली। अगर मैं ईश्वर बोलूँगी तो आप गॉड के बारे में ही सोचोगे, उसके अलावा तो कुछ और नहीं सोच लोगे, तो वही क्या होता है हमारा एकार्थी शब्द। तो ये तो था एकार्थी शब्द। अब देखते हैं इसका दूसरा भेद क्या है सार्थक शब्द का। तो इसका यहाँ दूसरा भेद है अनेकार्थी शब्द। मतलब देखिए एकार्थी शब्द में क्या था, जिसका सिर्फ एक ही अर्थ हो, जिसका सिर्फ एक ही समझे हम, ठीक है। अनेकार्थी मतलब बहुत सारे, जैसे एक शब्द है लेकिन उसके बहुत सारे अर्थ हो। जैसे यहाँ दिया हुआ है जिन शब्दों में के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो हमें पढ़ के ही समझ में आ गया कि एकार्थी क्या होता है और अनेकार्थी। एकार्थी मतलब एक ही अर्थ हो जिसका, अनेकार्थी मतलब क्या होगा जिसके बहुत सारे अर्थ होंगे। तो जैसे यहाँ क्या दिया हुआ है अर्थ, अर्थ को क्या हम कहते हैं मतलब, प्रयोजन, धन, ठीक है। अर्थ के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। जैसे कर, कर मतलब हाथ भी होते हैं, टैक्स भी होता है और किरण भी होता है, मतलब इसमें क्या दिया बहुत सारे। जैसे था ना हम पढ़े जैसे एक शब्द के अनेक शब्द, तो ये हम पढ़ते हैं, तो वैसे ही है ये भी अनेक अकार्थी शब्द, ठीक है, अनेकार्थी शब्द में। अब दूसरा है हमारा अंबर। अंबर को हम क्या कहते हैं आकाश, कपड़ा, सुगंधित पदार्थ आदि, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। जैसे काल है, काल को क्या कहते हैं, कैसे हम समझ लेंगे, समय, अवधि और मौसम। तो ये क्या हो गया अनेकार्थी शब्द, मतलब जिसका एक शब्द के बहुत सारी मीनिंग हो, और एकार्थी में जिसका एक शब्द है तो उसके अर्थ सिर्फ एक ही हो, दूसरा ना हो। चलिए अब देख लेते हैं कि इसका तीसरा क्या है। तीसरा है समानार्थी शब्द या पारिवाची शब्द, मतलब पारिवाची शब्द, ठीक है, जो शब्द एक समान, लगभग एक सा ही, मतलब एक समान हो या फिर एक जैसा ही अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें पारिवाची शब्द कहते हैं। पारिवाची शब्द हम पहले पढ़े क्या है, पार्य का अर्थ है दूसरा, अर्थात उसी प्रयोजन या वस्तु के लिए दूसरा शब्द। इनका अर्थ लगभग एक समान होता है पर पूर्ण रूप से समान नहीं होता, ठीक है, मतलब पूरा तरह से समान नहीं होता है, एक समान होता है। पारिवाची शब्द क्या होता है, एक समान रहता है लेकिन पूरी तरह से एक समान नहीं होता है। जैसे यहाँ दिया हुआ कमल, जैसे इसको क्या कहते हैं सद्दल, वरिज, जलज, नीरज, पंकज, अम्बुज, ये बहुत सारे दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह के। अब क्या है पेड़, पेड़ को क्या पादप है, वृक्ष है, ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं, मतलब समान अर्थ करवाए, समान हो। आकाश, नभ, गगन भी कहते हैं हम, आसमान भी कहते हैं और अंबर भी कहते हैं। पारिवाची शब्द यही होता है, ठीक है, इसमें क्या है समानार्थी शब्द या फिर पारिवाची शब्द। अब देख लेते हैं इसका चौथा क्या है। इसका चौथा हम देखते हैं, चौथा है इसका विपरीत, मतलब विपरीतार्थी शब्द है। जैसे हिंदी भाषा में प्रचलित शब्दों के विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विपरीतार्थ शब्द कहते हैं। अब यह क्या कटु मधुर, मतलब विपरीत हो, जैसे पढ़ते हैं ना हमें विलोम शब्द लिखने हैं, जैसे विलोम शब्द लिखने वैसे विपरीत मतलब दूसरा, जैसे एक शब्द है उसका कोई उल्टा शब्द हम लिखे, जैसे यहाँ कटु मधुर। आदि मतलब बहुत सारा और भी हो सकता, अंत मतलब अब खत्म,
और कुछ नहीं, यही खत्म। उपकार और अपकार, जैसे हो गया हार जीतना, और उसका क्या हो गया, विपरीत हो गया जीत। दूसरा है अनुज अगर्ज। अब आदर निरादर, अनादर ये भी कह सकते। फिर आय है तो उसका क्या हो गया, व्यय। और चतुर मूर्ख, तो ये क्या हो गया, विपरीत हो गया, मतलब उसका विलोम शब्द जैसे हम पढ़ते हैं ना, विलोम शब्द, तो ये उस तरह से होते। तो अर्थ क्या था, हमें दो भागों में बांट दिया गया। पहला था हम पढ़े एकार्थी शब्द, मतलब जो एक शब्द हो जिसका एक ही अर्थ हो। दूसरा हम पढ़े थे अनेकार्थी। अनेकार्थी में क्या होता है, जैसे एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, ठीक है, बहुत तरह से हम उसे बोल सकते हैं। जैसे कोई भी एक दिया हुआ जिसका अर्थ उसे हम बहुत तरह से समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसे काल का समय था और मौसम था, ऐसे बहुत सारे होते हैं। उसके बाद हम पढ़े हैं समानार्थी शब्द, मतलब जैसे पर्यायवाची शब्द, जो एक शब्द रहे जैसे उसके समान शब्द भी और मौजूद हो, जो और हम बोल सके। उसके बाद पढ़े विपरीतार्थी शब्द, मतलब क्या होता है, इसका जो रहता है जो उसका उल्टा हो। जैसे यहाँ चतुर है तो उसका मूर्ख हो गया, हार है तो जीत हो गया, राजा है तो रंक हो गया, ठीक है। तो इस तरह के शब्द। तो आज का जो हमारा ये विषय था यही समाप्त होता है, शब्द और पद। तो पद के बारे में मैं पहले वीडियोस बना चुकी हूँ कि पद क्या है, पद के कितने भेद होते हैं। तो पद के होते हैं दो भेद, विकारी और अविकारी या अव्यय। विकारी क्या होता है, जिसमें व्याकरण जुड़ा हुआ रहता है, जैसे क्रिया, संज्ञा, विशेषण, ये सारे चार होते हैं उसमें, ठीक है, और सर्वनाम। और अविकारी या फिर अव्यय शब्द क्या होता है, जिसमें ये चारों नहीं होते हैं, ठीक है, लिंग कारक, उसमें ये सारी चीज मौजूद नहीं होंगे, वो सिर्फ क्या, तो वो हमारे कहलाता है अविकारी शब्द। तो अगर आपको इसकी फुल वीडियोस देखनी है तो ये मैं पहले पोस्ट कर चुकी हूँ पद परिचय के, तो आप वो जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैं बताई हूँ। तो आपको जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे ना, इससे किस तरह से आएंगे वो मैं बता देती हूँ। पहले जैसे आपको दे दिया जाता है कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द और पद में क्या अंतर है, पद किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ समझाइए। तो ये सारी भी मैं वीडियोस बना दूंगी ताकि आप समझ जाओ कि हाँ पद किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, ये आपको समझ में आ जाए। तो आज का जो हमारा विषय था शब्द और पद के बारे में, यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।